सो अगेन गाइस, वेलकम टू करेंस ट्रेडिंग हब, जहाँ पर हम लिक्विडिटी बेसिक्स पर ट्रेड एनालिसिस करते हैं एंड देखते हैं क्या क्या अपॉर्चुनिटी था एक ट्रेड पे होने के लिए लिक्विडिटी कंफर्मेशंस के अकॉर्डिंग। सो इस दिन पर चलते हैं। इस दिन पे मैं कैसे ट्रेड लिया हूँ पहले बता देता हूँ। ये बहुत बड़ा रेंज वाला डे था जहाँ पर वोलाटिलिटी नहीं भी टोटली एक्सपेक्टेड नहीं था और चॉपी रेंज होने वाला था प्राइस। तो इस चॉपी रेंज का जो मुझे पहले पता चल गया है कि चॉपी रेंज होगा, तो इसका एडवांटेज लेके कैसे ट्रेड कर सकता हूँ इस ट्रेड एनालिसिस में बताऊँ। ठीक है। सो पहले देखो, यहाँ पर एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है एंड देन उसके बाद प्राइस ने इस हाई तक यहाँ से रन किया एंड वहाँ पर एक बड़ा सा एशियन सेशन रेंज ड्रॉ किया। एशियन सेशन रेंज क्या होता है? ये एशिया जब स्टार्ट होता है सिडनी सेशन, वहाँ से एशियन सेशन ऑलमोस्ट जब बड़ा बड़ा एक्सचेंज होता है वो क्लोज होने तक टाइमिंग का। ठीक है, ये हो गया मेरा एशियन रेंज और प्राइस यहाँ पर इतना बड़ा मूवमेंट कर चुका है। तो अभी ऐसे जब मूव होता है ना, तो उसके बाद इतना बड़ा मूव नहीं आता। हाँ, वोलाटिलिटी डे होगा तो प्राइस ऐसे अप डाउन हो सकता है, पर इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं रहता इस दिन के एंड पर। ओके, तो प्राइस ने अभी मुझे पता चल गया है कि नहीं, प्राइस मूव करने वाला है नहीं करने वाला है। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है? जो इंटरनल लिक्विडिटी, आई एम सॉरी, जो इंटरनल लिक्विडिटी है उसको फाइंड आउट करना है जहाँ से प्राइस मूव हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया मेरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर एक। ठीक है, देन यहाँ पर जब एसएमसी ट्रेडर्स क्या करेंगे, यहाँ पर से प्राइस को सेल करेंगे। उनका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? इसके ऊपर। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी आ रहा है जहाँ से प्राइस रिजेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस सेलर्स भी सेल करेंगे एंड प्राइस यहाँ पर उनको कन्फर्मेशन भी दे दिया। देखो, क्लियर कन्फर्मेशंस, शार्प बेयरिश कैंडल्स। तो यहाँ पर जो लोग सेल कर देने थे वो सेल कर दिए। उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? इसके ऊपर। उनका स्टॉप लॉस क्या होगा? यहाँ पर सेल किए होंगे तो उनका ऑर्डर बाय होगा। ओके, एंड जब प्राइस ने इस हाई को ब्रेक करेगा तो लोग बाय करेंगे। तो एक इंस्टीट्यूशन के नज़रिए से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायर्स है, तो वो क्या कर सकता है? वो यहाँ पर सेल कर सकता है। तो देखो, पहले यहाँ पर प्राइस ने आया, सब लिक्विडिटी ग्राब किया एंड डाउन मूव किया। अभी जब यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद इसे डाउन मूव कर रहा था, तो मैं यहाँ पर हाफ क्वांटिटी शॉर्ट कर दिया था, क्योंकि ऐसे यूजुअली ऐसे चॉपी रेंज जो डे होता है ना, वहाँ पर तुमको ट्रेड रन होने के बाद कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर आइडियल होता, यहाँ पर मैं ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होता, देन उसके बाद पुल बैक होता तो मैं ट्रेड लेता, पर ये बिल्कुल भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए मैं यहाँ पर ही हाफ क्वांटिटी शॉर्ट कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हाफ क्वांटिटी शॉर्ट कर दिया था एंड वहाँ से ही प्राइस रिजेक्ट कर गया इस सप्लाई जोन से। देन उसके बाद भी और एक ट्रेड था जो ये हुआ था, ये एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी फॉर्म कर रहा था। प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को ग्राब किया एंड यहाँ पर इस इंड्यूसमेंट को ग्राब किया एंड फाइनली प्राइस इस इंड्यूसमेंट से डाउन हो गया। तो हम ट्रेड लेंगे इंड्यूसमेंट्स के ऊपर, स्टॉप लॉस अबव द हाई एंड टारगेट टिल द लो। सो ये भी और एक ट्रेड था जो मे भी आगे स्टॉप लॉस हो सकता है। हाँ, ये आगे स्टॉप लॉस हो गया, तो दैट्स ओके। बट ये था मेरा प्राइमरी ट्रेड जो हाफ क्वांटिटी के साथ पूरा यहाँ तक रन किया एंड देख सकते हो ये 1.7.22 आवर का ट्रेड है। एटलीस्ट 7% अप मिलेगा इस ट्रेड पर। So that's it about the gold trade. And if you really like the trade breakdowns, how I see the market and how liquidity played out all through the day, you can subscribe the channel and ऐसे तुमको पसंद आ रहा है तो तुम्हारा एनालिसिस पे जो डाउट है ना, वह उसको कमेंट आउट कर दो। हम श्योरली तुम्हारे पास रीच आउट करेंगे। एंड अगेन सेइंग, देयर इज अ reward for the person who is going to comment out on each trade. So see you guys, bye, take care.